नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने थोड़ी सी इस विषय पर पढ़ा था कि जीवन को देखने की कितनी दृष्टियां होती हैं, और उसमें मुख्यतः एक भौतिक दृष्टि, एक प्राण तत्व की दृष्टि, एक मन की दृष्टि, और इन सब का अपना मूल्यांकन होता है, और इसके पर एक आध्यात्मिक दृष्टि। और जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। ना केवल हम सृष्टि को वैसे देखते और समझते हैं, हम सृष्टि के साथ व्यवहार वैसा करते हैं, और जो कुछ भी सृष्टि में हम सृष्ट करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ नेचर, हम वही सृष्ट करते हैं। अब इसका एक उदाहरण, कई उदाहरण हैं। ऐसे संसार में मॉन्स्ट्रस इन्वेंशन हुए हैं जिसको श्री अरविंद कहते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें लोगों ने बनाई हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वे चीज़ें जो संसार को ना केवल विनाश, तो चलो एक बात है भौतिक विनाश, किंतु बौद्धिक विनाश, आंतरिक चेतना का विनाश, और उसको ऐसे पैकेज में दिया गया है कि आपको देख के लगेगा आपके हाथ में क्या आ गया, लेकिन उस पैकेज को खोलने से उसके अंदर विनाश की पूरा सामान है, और आप उसको ऐसे भोजन ग्रहण करेंगे जैसे वाह मेरी फेवरेट डिश है। तो ये चीज़ें भी हैं संसार में। वहीं दूसरी ओर प्रकाश है, प्रेम की सच्चाई है, पीस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जैसी हमारी दृष्टि वैसी हमारी सृष्टि। जिनकी सीमित दृष्टि है उनकी सीमित सृष्टि। अब ये मुझे पता नहीं कहानी कितनी सच्ची है, लेकिन मुझे इस पर एक थोड़ा सा, जब भी मैंने इसके बारे में सोचा है तो हल्का सा एक अम्यूज्ड फील किया हूँ मैं। तो कहा जाता है कि ये यहाँ तक सच है कि स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, वो भारतवर्ष आए थे जीवन में अर्थ ढूंढने के लिए, और आकर के वो नीम करौली बाबा से मिले थे, जो नैनीताल में पास जिनका आश्रम, कैंची में जिनका आश्रम है। तो वहाँ उठे और बड़े प्रभावित हुए उनसे मिलके, और ऐसा कहने में आया है कि उन्होंने अपना खाया हुआ सेब थोड़ा सा बाइट करके उनको दिया। अब देखा जाए तो ये जब पुरानी सेरेमनी, मिस्टिक राइट्स होती हैं, जब कोई अपने खा करके जिसको प्रसाद रूप में देते हैं, कोई जो उच्च श्रेणी के मानव हैं, तो इसका अर्थ है कि अब मैं अपनी चेतना का कुछ भाग तुमसे शेयर कर रहा हूँ। एक अद्भुत है, ये एक प्रकार का इनिशिएशन है एक लंबी यात्रा में, और वो क्षण उनके जीवन को बदलने का क्षण हो सकता था। लेकिन इन्होंने इससे जो भी समझा, अमेरिका आए और उन्होंने एप्पल स्टोर शुरू किया। आप देखेंगे एप्पल का आधा कटा हुआ एप्पल उसका सिंबल है। उसी शक्ति को, उसी ऊर्जा को, उसी घटना को उन्होंने कैसे प्रोसेस किया कि उन्होंने एक प्राण जगत का एक विशाल साम्राज्य बना लिया। आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट द प्रोडक्ट, वो एक अलग चीज है, लेकिन उसमें उन्होंने उस ऊर्जा और शक्ति को, क्योंकि जैसी हमारी दृष्टि होती है, जैसी हमारी सीमा में हम भगवान को बांधते हैं, और हमारी सीमाओं से ही हम जीवन की समस्याओं को समझते हैं, और हमारी सीमाओं के ही अनुसार हम उसके साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो घूम फिर के बात कहाँ आती है? हमें अपनी सीमाओं से मुक्त होना है, और इसी सीमाओं को अज्ञान कहा गया, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज ए लिमिटेड एंड पार्शियल नॉलेज। किसी भी चीज़ को अगर हम एक हिस्सा देखते हैं, बाहर से देखते हैं, उसकी संपूर्णता नहीं देख पाते, समग्रता नहीं देख पाते, तो हम अपने निर्णय निकाल लेते हैं, भगवान से ज़्यादा वाइज बन जाते हैं। और फिर जो हम व्यवहार करते हैं उसका तो हम सबको परिचय है। तो यहाँ पर श्री अरविंद माता जी जगह जगह इस बात को हमें संकेत करते हैं। पहली चीज क्या करनी है? वी रश टू कंक्लूजन्स, वी रश टू जजमेंट्स, वी रश टू एक्ट। इसीलिए किसी ने कहा है कि जो वाइज होते हैं, दे डू नॉट, फूल्स रश वेयर एंजल्स डेयर टू ट्रेड। ऐसी चीजें होती हैं जहाँ मूर्ख मानव झंडा लेके चला जाता है। आजकल तो मूर्खता भी नहीं, बहुत से लोग हैं झंडा लेके बैठ जाते हैं, उनको आप
एक बोतल और साथ में पैसे, और आपको लगे अरे इतनी बड़ी भीड़, पूरा एकदम प्रॉपर फ्रेम करके. आई हैव एक्चुअली सीन पीपल दे से वी कम बिकॉज ऑफ मनी. कोई और पार्टी वाला दे देगा, वहाँ भी चले जाएंगे. मतलब उनका कोई उनकी रिश्तेदारी केवल पैसे से है. तो ये रश करते हैं हम लोग जीवन को बदलने के लिए, लेकिन इसकी चाबी कहाँ है बदलने की? जब तक हम उसको नहीं, उस चाबी को प्राप्त नहीं कर पाते, हम तो यंत्र हैं. किसके यंत्र हैं? उन्हीं शक्तियों के यंत्र हैं जो संसार में कंफ्यूजन, केओस, डिसऑर्डर, हर प्रकार की अराजकता फैला रही हैं. तो यहाँ पर श्री अरविंद कई जगहों पर आता है. इसका वर्णन मैं बुक सीक्रेट नॉलेज से पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 49. इसमें सीक्रेट नॉलेज में श्री अरविंद थोड़ा सा इसके पहले कि वो बता रहे हैं हमको कि सीक्रेट नॉलेज कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे अब तक के मेंटल ज्ञान की परिधि में नहीं है, सीक्रेट है, छिपा हुआ है. तो उसको सीक्रेट नॉलेज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको हम अपने इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते और मन द्वारा वो ग्राह्य नहीं है, इसलिए वो सीक्रेट है. तो वेदों में भी इसकी बात आती है. ये सीक्रेट नॉलेज है, इसको आप इन दोनों से क्रैक नहीं कर सकते उसको जानने के लिए कोई दूसरा रूट लेना है. और फिर उसमें आता है कि कैसे हमारे अंदर वो हिस्से हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं अभी भी किसी अज्ञात डोर से. कभी वो अज्ञात डोर हमारे जीवन में प्रार्थना का रूप ले लेती है, श्रद्धा का रूप ले लेती है. वो अपने ही अंदर ऊंचाइयों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आमतौर पर साधारणतः हम उससे अपरिचित रहते हैं. और फिर वो बताते हैं कि यदा कदा इस जीवन में समटाइम्स द इनएक्सप्रेसिबल मिस्ट्री चूजेज ए ह्यूमन वेसल फॉर डिसेंट. लेकिन कभी कभी एक अवसर आता है मानव जीवन में जब उस मिस्ट्री का, उस परम रहस्य का वरद हस्त हमारे ऊपर पड़ जाता है और एक जीवन की एक नई धारा शुरू हो जाती है. और फिर वो बताते हैं कि उसके संकेत क्या होते हैं. संकेत देते देते अंत में बताते हैं कि वो हाथ, वरद हस्त कहाँ से आता है? हमारे ही भीतर की एक गहराई में वो छिपा हुआ है और वो हमको भीतर से जीवन का रहस्य, जीवन के सभी दृश्यों के थ्रू ले जा रहा है. दृश्यम पार्ट 1, 2, 3, 4 hundreds. लेकिन उन दृश्यों के पीछे जो एक कॉमन थ्रेड है वो क्या है? कौन सी चीज को हम खोज रहे हैं? तो यहाँ पर श्री अरविंद चैत्य सत्ता का जगह जगह वर्णन है इसका. यहाँ इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, एक फायर के रूप में उन्होंने वर्णन किया है. पेज नंबर 48 से हम लोग शुरू कर लेंगे. 48. इट ourself and a high stranger whom we feel. It is and acts unseen as if it were not. ये हमारा सच्चा सो वही है, लेकिन वो स्ट्रेंजर की तरह लगता है. आत्मा सच में होती है क्या, कहाँ है, कैसे है? स्ट्रेंजर, पता नहीं है भी कि नहीं है. लेकिन वास्तव में सारी घटनाएं अंत में लास्ट जो जगह है वहीं पर जाती हैं. और रिस्पॉन्स भी, ओरिजिनल रिस्पॉन्स वहीं से आता है, लेकिन मन, प्राण, शरीर से छनता हुआ, डिस्टॉर्ट होता, डिफॉर्म होता, लास्ट में कुछ आता है. लेकिन अंत में हर चीज सोल वैल्यू में कन्वर्ट होती है. लेकिन ओवर ईयर्स जब हम कई सालों बाद एक ही घटना को पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसका एक नया अर्थ सामने आता है, क्योंकि वो एक सोल वैल्यू में कन्वर्ट हो गई. कई चीज़ें जो उस समय लग रही थी कि ये तो बड़ी विपदा आ गई, बाद में हम देखते हैं कि इसी विपदा के कारण हमारा जीवन एक नई दिशा में बदल गया. इट फॉलोज द लाइन ऑफ सेम्पिटर्नल बर्थ. सेम्पिटर्नल जो बार बार रिकर करता है, उस लाइन को वो फॉलो करता है. किसके पास सूत्र है? सूत्रधार कौन है? ये है. येट सीम्स टू पेरिश विद इट्स मॉर्टल फ्रेम. ऐसा लगता है कि शरीर के साथ वो भी अंत हो गया, लेकिन वास्तव में उसके पास सारे क्लू रहते हैं. चैत्य में एक अपनी मेमोरी है, एक स्मृति है, लेकिन वो स्मृति भौतिक, प्राणिक, मानसिक स्मृति नहीं है. चैत्य ये नहीं याद करता अच्छा मैं फला फला था, उनके घर में पैदा हुआ था, ऐसा राज्य करा, ऐसे नहीं. वो साइकिक मोमेंट्स और उससे क्लू पकड़ना होता है. ये एक मोमेंट्स होते हैं. आप अचानक किसी एक लैंडस्केप के सामने खड़े हो
और अचानक एक डेजावू की फीलिंग हो रही है, अरे परिचित सा आभास हो रहा है। या अचानक आप कहीं पर गए और आपने एक बुत देखा, एक स्टैचू देखी, और एक पूरी घटनाएं आपके सामने, आंखों के सामने तैरने लगी जो उससे कनेक्टेड है, जो वास्तव में आपके जीवन का एक पास्ट जो आपने जिया है, और वो अचानक प्रकट हो जाती है। वो एक माध्यम बनता है, या कोई कुछ शब्द बोलता है, किसी का नाम लेता है, और एक अंदर में, अब श्री अरविंद की ओर कई बार ऐसे मुड़ना होता है। मुझे स्मरण है जब पहली बार श्री अरविंद का नाम सुना, कैसे सुना, उनको देखा कलकत्ता श्री अरविंद भवन में। मुझे नहीं मालूम कि कौन है और क्यों गया मैं भवन में, यूं ही गया, कुछ नहीं पता मुझे। श्री अरविंद भवन बाहर लिखा है ये भी नहीं मालूम है। पिक्चर देखने जा रहा था, डॉन, इंग्लिश वाली, इंग्लिश, हालांकि एफएमसी में पढ़ के भी मज़ा नहीं आता था अंग्रेजी फिल्म देखने में। तो मेरा पता नहीं क्या हुआ मन में, मैंने कहा तुम लोग जाओ, मेरे देखने का मन नहीं है। न जाने कौन किस चीज़ ने उस दिन अचानक कुछ सुई घुमा दी कि अरे कौन जाएगा व्यर्थ के। और चलता चलता शेक्सपियर सारणी में श्री अरविंद का जन्म स्थान, वहाँ पे पाँव चले गए। कुछ नहीं पता, श्री अरविंद मैंने पढ़ा भी नहीं बाहर। वहाँ कोई एग्जीबिशन है, अच्छा कहाँ है, ये ख़त्म हो गया, ऐसी कोई कुछ बता नहीं रहा है। चला गया, क्रॉस करके देखा, बड़ा अच्छा दालान है, चलो बैठते हैं थोड़ी देर, दोस्तों से राहत मिली। और सामने श्री अरविंद का वहाँ बस्ट है, और अंदर में एक लिटरली आवाज़ कहें या भाव कहें कि द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म एवर अपॉन अर्थ, द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म एवर अपॉन अर्थ, ब्रैकेट्स में डाल दीजिए, मतलब उसके अंदर एक जुड़ा हुआ है, लेकिन वो वाक्य नहीं आता है, द मोस्ट परफेक्ट ह्यूमन फॉर्म। अभी क्यों आया कोई नहीं जानता है। मुझे लगा किसी ने कोई आर्किटेक्चर बनाया है, किसी ने स्कल्पचर बनाया और अद्भुत है, चले आए, देखा भी नहीं कौन क्या कहाँ, कि दोबारा अगर आना हो, बात आई गई, ख़त्म हो गई। फिर नाम सुना, वो दूसरे ढंग से, दिल्ली में एक बुक शॉप में जैसी देखा नाम, द सिंथेसिस ऑफ योगा, श्री अरबिंदो, कहा अरे नाम से ही कुछ हो गया। अब ये क्यों होता है? ये चैत्य स्मृति होती है एक अलग जन्म की, जो आपके सामने आ जाती है, आप अस्पष्ट सी होती है। या आप कोई विदेश में किसी रोड से जा रहे हो, अचानक एक स्थान देखते हो, आप रुक जाते हो, नहीं मुझे रुकना है, देखना है, एक बड़ा परिचित सा लग रहा है, जैसे ये अपना ही है, अपनी ही जगह है। और तब पता चलता है कि इसका किससे कनेक्शन था, माँ के पूर्व जन्म से कनेक्शन था, एंड सडनली एक अंदर का द्वार खुलता है। तो इस प्रकार से इसके पास वो पूरे जन्मों का एसेंस है, वो उस एसेंस को लेके रखता है। एश्योर्ड ऑफ द एपोकैलिप्स टू बी। अब एपोकैलिप्स को दोनों तरह से यूज किया जाता है। एक तो वेस्टर्न कंटेक्स्ट में एपोकैलिप्स में आर्मेगेडॉन, खत्म होने वाली दुनिया, एक है एपोकैलिप्स इज एक्चुअली ग्रैंड रेवलेशन, अघटन घटना, अद्भुत। एपोकैलिप्स एक ऐसा विजन जो, तो उसको पता है, चैत्य को पता है, इसलिए वो इस सब चीज़ों के द्वार से जाता है। चैत्य कभी, इसीलिए माता जी से जब किसी ने पूछा, चंपकलाल जी को उन्होंने बताया, किसने पूछा था उस समय ग्रुप में कि चैत्य का लक्षण, तो माता जी कहती हैं ए स्माइल अंडर एवरी सर्कमस्टेंस। चैत्य को पता है, उसको पता है कि ये सब चला जाएगा, अंत में ग्रेट एपोकैलिप्स, पता है कि अंत में वही हो है। कौन सा है? विश्वरूप दर्शन और भगवत गीता। ये कार्नेज जो हो रहा है बैटलफील्ड पर, अभी सब रोज काउंट दे रहे हैं, ये सब दिस विल पास अवे, पर कोई चीज़ है जो सदैव रहेगी और हमें आगे बढ़ाएगी। इट रेकॉन्स नॉट द मोमेंट्स एंड द आवर्स। हम लोग क्षण क्षण इस घटना से उस घटना से बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो चैत्य भाव है वो क्या होता है? ग्रेट पेशेंट काम, इट सीज द सेंचुरीज पास। अब ये बात मैंने भी कई बार सोची और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, अब उसका अर्थ समझ आता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ये सब हम सब जानते हैं। अब उनका परिवेश देखिए, उनका परिवेश वो था जब मुगल सभ्यता या जो भी कह लें, सभ्यता मैं नहीं कहूँगा, पर मुगलों का राज था और मंदिरों का विनाश हो रहा था। उसमें राम मंदिर भी था। तुलसीदास की एक
लेटर है जिसमें उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है. कैसा लगा होगा एक राम के भक्त को. लेकिन देखिए अद्भुत बात, तुलसीदास जी ने क्या किया. अब वो ऐसे तो नहीं लड़ सकते थे, मुगल राज्य से कैसे लड़ेंगे तुलसीदास, लेकिन पीड़ा हुई होगी. उनका एक पत्र है जिसमें उन्होंने इस पीड़ा को व्यक्त किया है. पर उन्होंने क्या किया, रामचरितमानस के द्वारा श्री राम को और अधिक पावरफुल वे में मूर्तिमान कर दिया. ये अद्भुत बात है. वाल्मीकि रामायण से कनेक्ट करना मुश्किल होता है, संस्कृत है और वो थोड़ी, वाल्मीकि जी का जो स्टाइल है एकदम अलग है. लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस से लोग राम को मूर्तिमान पाते हैं अपने सामने. देखिए सेंचुरीज पास, उनको पता है कि ये सब चला जाएगा, मुगल राज्य आज आए हैं चले जाएंगे, लेकिन राम का नाम राम समान प्रभु नाही कहूं, ये नहीं मिटने वाला है. सो दिस इज ओनली ए साइकिक विजन कैन फील लाइक दिस एंड सी लाइक दिस. तो यहां पर ये नहीं कि ऐसे ही कोई करेंगे. शिवाजी के चैत्य ने, उनकी आत्मा ने तो पूरे साम्राज्य को ललकार दिया. अब ये भी अजीब बात है कि एक व्यक्ति जिसके पास, हम लोग ना जाने क्यों गुणगान करते रहते हैं कि दुबला पतला खाली हाथ लड़ता बादशाह के साथ, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं, कॉम्प्रोमाइज सारी चल रही थी. लेकिन अगर ये आता है किसी पर सटीक कि ये खाली हाथ कैसे लड़ रहा है बादशाह के साथ, तो वो शिवाजी के ऊपर आता है. ये नथिंग कंपेयर्ड टू दी आर्मीज. मतलब सारे साधन, फौज, सब कुछ उनके पास है. तो गोरिल्ला वारफेयर, लेकिन माँ भवानी का आशीर्वाद और हाथ में खड़क, ये कौन कर सकता है. ये वो चैत्य भाव है जो रण में रणचंडी की तरह कूद जाए. अवेटिंग द स्लो मिरेकल ऑफ अ चेंज in the sure, deliberate process of world force and the long march of all revealing time. अधीर नहीं होता जो हमारी आत्मा है, वो जानती है, वो जानती कि इतने हम जन्म से गुजर चुके हैं और अभी आएगा, मेरा टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम अपने टाइम से आएगा. एक बड़ी सुंदर ये जो भाव है ना कि इट सीज द सेंचुरीज पास. उपनिषदों में इसको धीर शब्द, तमात्म स्तंभ एनु पश्यंती धीरा, धीर है, वो जानता है कि ये सब उथल पुथल चली जाएगी. लास्ट में एक टाइम आएगा जब डिवाइन का आवर होगा और वो तैयार है उसके लिए. एक मौलाना रूम ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कही. वो कहते हैं कि मैं मरने से क्यों डरूं. अब देखिए चैत्य माँ बताती है कि व्हेन यू फाइंड द सोल, जो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट हैपेंस इज कि तुम्हारे मन से, तुम्हारे अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है वो ऑटोमेटिकली. क्योंकि आपको पता है मौलाना रूम इस तरह से लिखते हैं, रूमी द ग्रेट सूफी पोइट, वो कहते हैं कि मैं मरने से क्यों डरूं. पत्थर मरा तो पेड़ बना, पेड़ मरा तो चौपाया, चौपाया मरा तो मनुष्य बना, तो मैं मरने से क्यों डरूं. तो हर बार अपग्रेडेशन हो रहा है मृत्यु के द्वार से गुजरते हुए. सो वेयर इज द स्कोप ऑफ फियर, भय का स्थान कहाँ. ये चैत्य के अंदर ये भाव होता है. इट इज ग्रेट, पेशेंट, वेट्स. तो अगेन अगर मृत्यु के भय से मुक्त होना है, किसी भी चीज के दृश्यों के सामने से, तो वी हैव टू फाइंड द सोल, उस आत्मा को पाना. आगे उसका वर्णन है. इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लो. असल चाबी उसी के पास है. मास्टर क्लो, किस चीज का क्लू वो मिलता है वहां से बताएंगे. ए साइलेंस ओवर हेड एंड इनर वॉइस. अब अगर हम इसको मन के द्वार से खोजें तो हम एक सडनली एक साइलेंस में प्रवेश करते हैं. मतलब अब हम करीब हैं, सोल के एक्सपीरियंस के निकट हैं. होता है ना मंदिर के बाहर लोग चिल्लाते हुए जा रहे हैं, आश्रम में भी जा रहे हैं, अंदर में एक तो पहले गेट पर मिलेगा कोई, मोबाइल बंद कीजिए, ये करिए. अभी आप एकदम टोटल, आप बड़े उससे भाव से जा रहे हैं कि अरे हम, अचानक आपको एक जोर से झटका लगता है कानों के अंदर. अब आप थोड़ा डिसोरिएंट हो जाते हैं लोग, वो कहने लगते हैं एयरप्लेन मोड है, नहीं 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 बंद करो. उसके बाद वो अंदर जाते हैं. फिर वो जब सामने होते हैं, साइलेंस ओवरहेड, वो सब पीछे रह गया. साइलेंस ओवरहेड एन इनर वॉइस. हृदय के उसमें जाएंगे तो एक इनर वॉइस के रूप में वो गाइड है हमारे अंदर. ए लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट. अब यहां श्री अरविंद ये इमेज, लिविंग इमेज, इनफैक्ट देखा जाए तो उसकी दृष्टि से तो बाकी सब इज डेड.
अगर चैत्य की दृष्टि, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था, अगर डिवाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक बार जिसको भगवान का अनुभव होता है तो ये सूर्य काला लगता है, तो लिविंग इमेज, जो चैत्य जीवन को एक बार टच कर लेता है, जी लेता है कुछ क्षण, उसके बाद वो कहीं पर उसको पिकनिक पार्टी सब जगह ये लगता है कि कहाँ आ गया मैं, शमशान में आ गया, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी हो रही है, गाना चल रहा है, डीजे हैं, ना जाने कौन कौन से, वो नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हो गया आपको, ये क्या शमशान में आए हैं, शमशान लग रहा है आपको? हाँ अगर नहीं है तो बहुत जल्दी ये शमशान की ओर जा रहा है। पर जो चैत्य का जो जीवन है, अद्भुत जीवन है। एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड ए फैथमलेस पॉइंट। एक और इस द्वार से हम ट्रू, जो सच्चा द्वार है यूनिवर्सलाइजेशन का, वो चैत्य है। अगर हम किसी और द्वार को तोड़ते हैं तो हम एक विश्व चेतना के ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जहां बहुत कंफ्यूजन, ईगो इज द हेल्पर, वो हमको प्रिवेंट करती है। अगर वो टूट जाए, शैटर हो जाए प्रीमेच्योरली, और हम विश्व चेतना में प्रवेश करें, जस्ट इमेजिन कि पूरे संसार की अनेकों अनेकों तरंगे हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, हर सजेशन को हम पकड़ लेंगे और पकड़ करके हम समझेंगे यही सही है। ऐसे लोग हैं तो ये इस अनफॉर्चुनेटली उसमें चले जाते हैं, वो समझने लगते हैं कि हम ही हैं, अवतार हैं, ये हैं, वो हैं, ना जाने क्या क्या हैं, और डिरेल हो जाती है साधना। लेकिन अगर इस फैदमलेस पॉइंट से जाएंगे, क्या बात है, फैदमलेस पॉइंट है, पॉइंट हृदय के केंद्र में, लेकिन आप उसमें प्रवेश करेंगे तो आप अनंत, उसका कोई एंड नहीं है। श्री अरविंद की एक बड़ी पावरफुल सी उनके हैंड राइटिंग में, गो डीपर इनटू योर सोल, जाते रहो जाते रहो, उसका कोई अंत नहीं है। उसी द्वार से अनंत सब कुछ, एवरीथिंग वन कैन फाइंड, द इटर्नल, द इन्फिनिट, सब कुछ चैत्य के द्वार से। देवी देवता सब सावित्री में दिखाते हैं कि जब वो चैत्य का द्वार खुलता है, सारे देवता प्रकट हो जाते हैं, उसके पहले ही प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो द्वार खुल गया है, शी इज टू स्टेप इन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्णा, और वो उन सब से संबंध क्या है, एवरीथिंग शी डिस्कवर्स, क्योंकि वहां पे वो सब एक अपने अंश रूप में विद्यमान रहते हैं। प्रारंभ कहां से हुआ था? इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्लू। आप बताते हैं किस चीज का मास्टर क्लू है? द ट्रूथ ऑफ दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस। ये हमारे जीवन में क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। प्राण तो इसी में उलझा रहता है। चैत्य कहता है जो हुआ उचित हुआ। पहले वो कल्याण श्रद्धा से इस चीज को जानता है, क्योंकि उसको पता है कि यही वो चीज थी जिसको मैंने स्वयं वर्ण किया है। जीवन की अगर कठिनाई है तो मैंने वर्ण किया है। अब सोचिए अगर अर्जुन क्वेश्चन करते, कृष्ण बाकी सब तो ठीक है, आपने मुझे बचा लिया, मेरी लाइफ क्या लिखी थी आपने? बचपन से मैं मारा, अगर मॉडर्न माइंड का जैसे होता है ना, बचपन से जंगल में पैदा हुआ, फिर आया, फिर उन्होंने निकाल दिया, कभी कोई मेरे भाई को विष दे रहा था, कुछ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, फिर मैंने ब्याह किया वो भी आई कांट से एज माई ओन, फिर मैंने ब्याह किया, वो भी मैंने छोड़ करके चला आया 1 साल के बाद, बच्चे का मुंह भी नहीं देखा। ये क्या लिखा था आपने भगवान? उसके बाद मेरा जो होनहार बेटा था अभिमन्यु, उसकी मृत्यु हो गई, पोता किसी तरह बच गया लास्ट में, वो भी मरते मरते। मैंने तो कुछ भी नहीं, वो तो राजा भी नहीं बना देखा जाए तो। अगर अर्जुन पूछते कि ये क्या लिखा था आपने मेरे भाग्य में लेकिन अर्जुन ने नहीं पूछा, क्योंकि बड़े खुश थे। ये सब नहीं लिखा था, इसीलिए कृष्ण लिखे थे। या तो ये सब अर्जुन को पूछा होगा, सोल को क्या चाहिए, आपका साथ, ओरिजिनल चॉइस, तो नर नारायण के रूप में भी वही थे। तभी तो श्री कृष्ण कहते तूने तो चुना हुआ है, इसलिए मैंने तुझे चुना है। कहते ना वो कि यू डोंट हैव टू वरी, मैंने ही चुना है। सोचिए, क्योंकि ये एक जन्म तो था नहीं इनका, दोनों अनेकों जन्मों में डिवाइन कंज्यूमेशन के लिए युद्ध कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। तो कई बार जब हम अपने भाग्य को बाहर से कंपेयर करते हैं, द्रौपदी अगर पूछने लगती मेरा हिसाब किताब बताइए, कुछ गड़बड़ हुई है चित्रगुप्त के खाते में, कुछ नहीं कहती हैं।
वो जानती हैं कि वो तो काली का अंश, महाकाली का अंश है और इस साम्राज्य को ध्वस्त करने के लिए आई हैं। वो प्रचंड अग्नि कहाँ से आएगी जब तक कुछ ऐसी घटना नहीं होगी। अदरवाइज शी इज ए, मतलब साम्राज्ञी का अगर कोई रियल स्वरूप देखना है, एम्प्रेस, वो द्रौपदी के जीवन में दिखाई देता है। त्याग भी है, सामर्थ्य भी है, तप भी है, तेज भी है। रियली सी द ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन। द्रौपदी इज लीस्ट, वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड कैरेक्टर्स इन इंडियन मिथोलॉजी। पर जो पंच कन्याएं हैं जो पूजनीय हैं, उनमें द्रौपदी का नाम आता है। कैसे उसने जीवन को, अपने जीवन को, अपने पतियों के जीवन को, साम्राज्य को संभाला, कैसे उसने कष्टों को सहा। समथिंग अमेजिंग। हर लाइफ इज ए, पता नहीं फिल्म नहीं बनी है, लोग इतना कर्ण से ही प्रभावित होते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस विकेरियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए फॉलन हीरो। द्रौपदी के जीवन पे कोई मूवी बने तो इट्स समथिंग वेरी पावरफुल कैरेक्टर इन इंडियन थॉट। तो द्रौपदी ये नहीं पूछती हैं, सुदामा पूछते हैं। सुदामा को डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, अगले जन्म में असुर बन के आते हैं। श्री कृष्ण को सब दे देते हैं, ले ले तू, राज्य ले ले, त्रिलोकाधिपति, यही सब चाहिए था ना तुझे, वो मुट्ठी भर चने के बदले में ले ले, राज्य ले ले त्रिलोक का, मेरी छाप भी ले ले। छाप दे देते हैं अपनी। ऐसा असुर जो, मतलब वो बांसुरी बजाता है तो सारी सेनाएं सरेंडर कर देती हैं। ऑल ऑफ देम सरेंडर टुवर्ड्स हिम। शंखचूड़, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यहां तक कि कोई देवता जीत नहीं पा रहे कि इसके अंदर शक्ति कहां से है। कृष्ण जी की छाप है। अंत में ही हैज टू सरेंडर। वही जो तब करना था वो इसके बाद। तो ये ट्रूथ किसको पता होता है? सोल को। बाहर से हम जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो सबसे भयानक जीवन हमको लगेगा अर्जुन का, पांडवों का, द्रौपदी का, राम जी का, खुद भगवान है। कोई कहता आपने ये अपने लाइफ में खुद तो विधाता हो, ये क्या लिख करके लाए हो? दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख। राम जी कहते हैं हाँ, मिशन इम्पॉसिबल ओरिजिनल मेरा ही है। तुम सब तो पिक्चरें बना रहे हो वो टॉम क्रूज को लेके, असल क्रूजर तो मैं ही हूँ, ओरिजिनल। रियली मिशन इम्पॉसिबल। दंडकारण्य को पूरा, मतलब रियली राम जी के जीवन को देखिए आप। ही इज द फर्स्ट किंग जिसने जोड़ा है। अयोध्या नगरी कहाँ है? जनकपुरी, नेपाल। देखा जाए वहां से लेके लंका तक, उस समय का जो जम्बूद्वीप है उसको आर्यवर्त बनाने का जो काम है वो श्री राम का है। उसके पहले वो जम्बूद्वीप है। और जितने भी उस मार्ग में कंटक हैं, बाली हो या असुरराज रावण, मारीच, सुबाहु, इन सबको हटाने का काम, आर्मीज को साथ लाना, सुग्रीव, विभीषण, और फिर एक राज्य क्या किया है। मतलब इट इज सो अमेजिंग। जब मैं देखता हूँ उनके जीवन को मुझे लगता है ये एक जीवन में हाउ डिड ही अकम्प्लिश सो मच। श्री कृष्ण, श्री अरविंद, इन वन ब्रीफ स्पैन ऑफ लाइफ, कलयुग के जीवन में सच में और कुछ नहीं तो केवल जो कुछ उन्होंने प्रकट किया, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो उन्होंने दिया हम सबको गिफ्ट, एंड सावित्री, ये लगता है एक ही जन्म में ये किया गया है। और कितने तरह के कष्ट स्वयं श्री अरविंद के जीवन को हम देखें। गॉड हैज कॉन्ट्रैक्टेड द बैड हैबिट, आई नो ही विल प्रोवाइड। पता नहीं है शाम का भोजन मिलेगा कि नहीं, तो पत्र में लिखते हैं कि मुझे पता है भगवान देंगे, लेकिन ही हैज कॉन्ट्रैक्टेड ए बैड हैबिट ऑफ प्रोवाइडिंग एट द लास्ट मोमेंट। लेकिन कैसे हंस रहे, मुस्कुरा रहे, क्योंकि जब ये बाहर आ जाता है, जब इसको हम इससे परिचित हो जाते हैं, तो देन वी अंडरस्टैंड। इसके पास मास्टर क्लू है। मास्टर क्लू है द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस। क्रिप्टिक, ये जो शो दृश्य हैं, इस दृश्य के पीछे एक सत्य है, लेकिन वो मीनिंग हमको नहीं समझ आ रहा। माँ कहती है और आउटर सर्कमस्टांसेस आर दी क्लमजी वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग समथिंग इनसाइड। कुछ है हमारे अंदर जिसको क्लमजी वे में रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी चाबी यहीं पर है। द ट्रूथ ऑफ ऑल दीज क्रिप्टिक शोज इन स्पेस, द रियल टुवर्ड्स विच आवर स्ट्राइविंग्स मूव। जो कुछ हम पाना चाह रहे हैं बाहरी जीवन में, बाहरी प्रयासों से,
वास्तव में ये है रियल, वो पारसमणि। और ये जब मिलती है तो इसका स्पर्श हर चीज को सुंदर बना देती है। जब ये पारसमणि मिल जाती है तो आपके जीवन में पग पग की कठिनाई भगवान के पुष्प, जब मानो आप पुष्प पे चल रहे हैं। श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है, बड़ा सुंदर एफोरिज्म है, व्हाट फॉर द गॉड लवर इज द रेलिंग एंड पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स। भगवान का जो भक्त है, उनका जो शिशु है, उन पे अगर कोई पत्थर फेंकता है तो व्हाट इज इट फॉर द गॉड लवर, कहते दे बिकम फ्लावर्स, फूलों की माला बन जाती है वो। भगवान वो उसको बदल देते हैं। अद्भुत बात है। द रियल टुवर्ड्स विच अवर स्ट्राइविंग्स मूव, द सीक्रेट ग्रैंडियोज मीनिंग ऑफ अवर लाइफ। क्या अद्भुत एक वर्ड के यूज से श्री अरविंद ये केवल नहीं लिख रहे, द सीक्रेट मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, मतलब हाँ हमारे जीवन का ग्रैंडियोस। हमारा जीवन एक साधारण जमीन पर रेंगने के लिए नहीं बना है। दरिद्र नारायण ठीक है लेकिन वैभव, संपदा, अंदर की आंतरिक सामर्थ्य, ये था हमारे एंशिएंट इंडिया का आइडियल। ग्रैंडियोज मीनिंग, कैसे कैसे तपस्वी थे, ऋषि थे, जिनसे बड़े बड़े राजा महाराजा एम्परर्स डरते थे कि इनसे कोई श्राप दे देगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। कोई चुपचाप बैठा हुआ है और आप उसकी गाय को खींच के ले जा रहे हो तो कहता है रुक जाओ राजन, ये भूल मत करो। श्री अरविंद फेंक रहे हैं स्टोन्स, ऑकल्ट अटैक हो रहा है, वो व्यक्ति खुद मृत्यु सैया पे चला जाता है, वो ब्लैक मैजिशियन, तांत्रिक। और श्री अरविंद से जब बताया जाता है वो डेथ बेड पर है, कहते व्हाट फॉर फ्यू स्टोन्स। क्या आइडियल है फॉरगिवनेस का। वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये हमारे पूर्वज हैं। दे आर द ओरिजिनल फाउंडर्स ऑफ अ नेशन। कहाँ से पता नहीं उठा के फादर ऑफ नेशन ले आए और हमको कहते हैं इनको मानो ये हमारे फादर है। नहीं, इट्स ए फैक्ट, ही इज नॉट अवर फादर। ये नेशन के फादर नहीं है ये तो कहीं विदेश से एक इंडियन बॉडी में चले आए। फादर ऑफ नेशन तो हमारे वो हैं, वो पूर्वज। अगर हम उनको फॉलो करते तो ये सब होता ही नहीं हमारे अंदर। और अगर मॉडर्न इंडिया के फादर अगर हम किसी को कहें तो इट इज श्री अरविंद विदाउट ए डाउट। तो ए ट्रेजर ऑफ हनी इन द कूम्स ऑफ गॉड, क्या बात है। यहां पर मिलता है हनी। एक श्री अरविंद का एफोरिज्म है, कहते हैं जो रिलीजन्स के बारे में डिस्प्यूट करते हैं ना उनको करने दो। अब वो डिस्प्यूटेंट्स ऑफ रिलीजन आर लाइक दोज हु आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉट। फॉर अस वी हैव टू गो एंड टेस्ट द हनी इनसाइड। अरे देखो सोने के अंदर होता है ना ये रिलीजन, वो रिलीजन तो चांदी ही दे रहा है, ये तो मट्टी का है। अरे देखो तो मट्टी में क्या देख रहा है, उसने मट्टी में ही भगवान का दर्शन कर लिया है। एनीवेज, कहते हैं ये डिस्प्यूट उनको करने दो, उनको डिबेट करने दो, कौन सा रिलीजन बड़ा है। हमारे लिए तो उस शहद जो मधु है उसके अंदर ये पूछो कि स्वर्ण मटके के अंदर है क्या। ध्यान से देखो कहीं ऐसा तो नहीं स्वर्ण मटके के साथ आपको विष पिलाया जा रहा है। तो मटके को मत देखो, उसके अंदर जो है अमृत है, शहद है, उसको देखो। तो ट्रेजर ऑफ हनी इन द कूम्स ऑफ गॉड। ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक। टेनेब्रस, अजीब सा ये देह को अगर देखें, कभी कभी लगता है इल फिटिंग ड्रेस। श्री अरविंद कहते हैं इज वर्च्यू ए कोर्स एंड इल फिटिंग ड्रेस ए वुडन अपेरल। हमारी जो अच्छे हैं हम, ऐसा लगता है ना कोर्स वुडन इल फिटिंग ड्रेस। शरीर के साथ भी कई बार लगता है फिट नहीं हो रहा शरीर आत्मा तो बहुत अच्छी है लेकिन शरीर फिटिंग नहीं है। अब बेचारे सोक्रेटिस को देखो, इतने अगली थे, उनकी वाइफ ही नहीं उनको साथ में रख सकी। और सोक्रेटिस आज मतलब नोबडी नोज एनीबडी इन हिज लाइफ। वाइफ और बेटे ने तो उनको अबैंडन ही कर दिया था, बस सोक्रेटिस को आज तक लोग जानते हैं, इनर डेमन की आवाज़ सुनते थे। तो वो ड्रेस जो बाहर का है वो है, लेकिन अंदर में ए स्प्लेंडर बर्निंग इन ए टेनेब्रस क्लोक। क्लोक क्या है? ये शरीर।
इट इज अवर ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड. ये है हमारी असली पहचान. ग्लोरी, बाहर के विजिटिंग कार्ड पे ग्लोरी नहीं है हमारी. ग्लोरी एक अद्भुत वर्ड है. अभी मैं स्पेन गया था तो वहाँ एक अद्भुत दृश्य था. एक वहाँ के चर्च लेके, चर्च नहीं है वो एक्चुअली, कहने को चर्च है लेकिन वो कैथेड्रल एक अपूर्ण अभी भी, जो वहाँ का जो आर्टिस्ट था उसने बनाया इसको. इतने बरसों क्या डिकेड्स लगा दिए उसने, और फिर भी वह इनकम्प्लीट है. उसने सारी क्राइस्ट के जीवन की घटनाएं लिखा है ऐसे कि आप उसको देखो तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली उनके जीवन की कुछ घटनाएं आप पढ़ोगे. यू कांट हेल्प इट. और उसने पूरा जीवन, तो उसने डोर ऑफ बर्थ बनाया. उस डोर से अगर आप एंटर करोगे तो आप पूरे जन्म की उनकी सारी चीज़ें देखोगे. फिर उन्होंने डोर ऑफ डेथ एंड रिसरेक्शन बनाया, जो क्रूसिफिक्शन और रिसरेक्शन. एक डोर जो इनकम्प्लीट है बन रहा है, और वो है डोर ऑफ ग्लोरी. ईश्वर का ऐश्वर्य, अगर इसको हम हिंदी में करें ऐश्वर्य, अभी वो ऐश्वर्य प्रकट नहीं हुआ है. डिवाइन मैनिफेस्टेशंस में प्रकट होता है, लेकिन वो मन, प्रत्येक मानव के अंदर ग्लोरी. पूरा योग का एक पूरा चैप्टर है ना, जब वो श्री कृष्ण कहते हैं मेरा ऐश्वर्य अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तो वो देखते हैं अर्जुन तो कहते हैं अरे वो ऐश्वर्य हमारे अंदर भी है. ग्लोरी ऑफ द फ्लेम ऑफ गॉड, आर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट. संसार में जो आनंद एक स्ट्रीम के रूप में अंदर में बह रहा है, इसी कारण मनुष्य कितनी भी कठिनाइयाँ हो उसके अंदर जिजीविषा होती है, कितने भी चैलेंजेस हों वो अंत में लड़ना चाहता है. कोई चीज़ है जो उसको बांधती है इस संसार से और इसके फेट से. डिलाइट, सोम पहले वो देवता थे जो जाके सृष्टि को बाहर खींचते हैं निश्चेतना से, मैं रहूँगा साथ में. तो तब से संसार के अंदर डिलाइट किसी न किसी रूप में बह रहा है. हमारे अंदर कहाँ है? वहाँ पर है. हमें भी दिया गया है हमारा शेयर, लेकिन उस डिलाइट को पाने के लिए आप एस्केप करके नहीं जा सकते. बड़ा सुंदर एक लाइन है सावित्री में, आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट. अगर हमको उस आनंद को प्राप्त करना तो ऐसे भाग के नहीं कि अरे आज से हम इस आश्रम में रहेंगे, इस मोनेस्ट्री में रहेंगे, जीवन बड़ा कठिन है. तो वहाँ भी वही सब होगा, वही चिड़चिड़ापन होगा, वही आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, वही होगे. लेकिन यदि आप संसार से भागे नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं भागना मतलब आपको रह कर सारा, पूरा आप उसके चैलेंज को देखते हो, उसकी संभावनाओं को देखते हो, और फिर आप कहते हो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो कुछ और तलाश रहा हूँ. तब आप भगवान की ओर जाते हो, नॉट रनिंग अवे फ्रॉम लाइफ. आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, और इस भाव से जाते हो, किसी मॉनेस्ट्री के अंदर इस भाव से नहीं, या आश्रम में कि शांति मिलेगी. सबसे पहले जो थी ना बची खुची वो छीन ली जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे थे बड़ी शांति है. असल गेम तो अब शुरू होगा. माता जी से लोग कहते थे कि मैं रिटायर हो गया हूँ, पेंशन मिल गई है, बीवी बच्चे सब सेटल हो गए हैं, अब मैं यहाँ आके शांति प्राप्त करना चाहता हूँ. तो माँ हंसते हुए कहती हैं शांति, वो वाली शांति चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट, रमन आश्रम पास में है वहाँ चले जाओ. वो वाली शांति शांति नहीं है जो हम इस तरह हमारे सब कुछ हो गया अब हम जाके तीर्थ यात्रा करेंगे. देयर इज ए पीस वन फाइंड्स नोवेयर, नॉट इवन इन डेथ, द पीस दैट कम्स बाय द टच ऑफ द डिवाइन ग्रेस. तो वो वाली शांति, आर गोल्डन फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट. यहाँ शांति नहीं मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आनंद मिलता है, संभाला नहीं जाता है. शांति तो फ्री में आ जाती है, आनंद दिया जाता है. An immortality cowled in the cape of death. मृत्यु का घूंघट ओढ़ा हुआ है. केप होता है ना, हुड, कवर्ड. लोग पास जाने से घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें छिपा कौन है? दैट इज दी साइकिक बीइंग. इसीलिए तो बड़ा सुंदर ढंग से ईश उपनिषद कहती है अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते.
डोर्स ऑफ डेथ से जो पास होके अमृत तत्व का अधिकारी होता है। देवताओं को नहीं मिलता हूं तो बेचारे इतना रस्सा कसी या देवासुर मिल करके उसके बाद भी लड़ाई, अंत में भगवान विष्णु थोड़ा थोड़ा मनुष्यों के लिए सहज है। इमॉर्टैलिटी काउल्ड इन द केप ऑफ डेथ, द शेप ऑफ आवर अनबॉर्न डिविनिटी। चैत्य सत्ता में केवल हमारा पास्ट नहीं होता है, हमारे भविष्य के भी संकेत बीज रूप में होते हैं। द शेप ऑफ आवर अनबॉर्न डिविनिटी, वह जो आने वाला है वो यहाँ पे छिपी होती है उसकी स्क्रिप्ट। इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन। क्या लाइन है ये, अद्भुत लाइन है अब जो आने वाली है। इट गार्ड्स फॉर अस अवर फेट इन डेप्थ्स विद इन, वेयर स्लीप्स द इटर्नल सीड ऑफ ट्रांसिएंट थिंग्स। तो ये तो पंक्ति अपने आप में अद्भुत है। गार्ड्स अवर फेट, भाग्य, ये है असल भाग्य। भाग्य क्या है हमारा? हम सबका दिव्यता में रूपांतरण, ये हम सबका भाग्य है और वो उसको सुरक्षित रखता है। She had been alive in a dead rotating universe. We whirl not here upon a casual globe. Even through the tangled anarchy of fate and through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. It guards, it holds in its unslackening grasp the Godhead promised to our struggling souls when first man's heart dared death and suffered life. ये promise है, eternal promise भगवान की, वो कभी नहीं भूलते हैं। वो ले जाएंगे हर कुरुक्षेत्र से निकाल करके, अल्टीमेटली वो फेट का गार्जियन। और वहां क्या है? इटर्नल सीड ऑफ ट्रांसिएंट थिंग्स। बीज होता है, ट्रांसिएंट थिंग्स क्या है? उसका कवर है आसपास, ये वो सब चीजें मेल्ट होंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, पर बीज के अंदर जो चीज है वो निकल करके पल्लवित होगी, वृक्ष बनेगी, फूल बनेंगे और पुष्प बनेंगे। Always we bear in us a magic key, concealed in life's hermetic envelope. कोई एक ऐसा हमारे अंदर एक सीक्रेट कोई एनवेलप है, कवरिंग है, जिसके अंदर एक चाबी है। उसको संभाल के रखना है, उसको पहले तो खोजना है। कंसील्ड इन लाइफ्स hermetic envelope। लेकिन उसके लिए हम एनवेलप को ही बस करते रहेंगे तो देन वी लूज द की। असल चीज उसके अंदर है। वी हैव टू गो डीप एंड फाइंड इट। ए बर्निंग विटनेस इन द सैंक्चुअरी, वो है सर्वसाक्षी। बर्निंग अग्नि जो सर्वसाक्षी है, हर चीज को उसने देखा है, उसके सामने कोई चीज छिपी नहीं रह सकती। अंधकार में भी अग्नि आप जला दोगे तो वो प्रकाशित कर देगी। सबको धोखा दे सकता है इंसान, अग्नि को नहीं। वहां पे उसको पता है। इसलिए यीशु उपनिषद देखिए कितनी अद्भुत अद्भुत लाइन है। अमृतम अच्छेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर कृतोस्मर कृतम स्मर। द ब्रेथ ऑफ थिंग्स इज इटर्नल। वायुरनिल अमृतम अच्छेदम भस्मांतम शरीरम। शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो रियल चीज जो है ब्रेथ ऑफ थिंग्स, वायुरनिल अमृतम अच्छेदम, उनके पास है। वो उसके अंदर छिपी हुई है। और फिर उसके बाद ऋषि लिखते हैं, अब वो सीधा अग्नि पे आ जाते हैं। अग्नि नए सुफतारा है, तुम मुझे पथ दिखाओ, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। वे चीजें भी नहीं छिपी हैं जो मैंने स्वयं से छिपाई हुई हैं। दूसरों को तो छोड़िए, दूसरों को क्या पता है नहीं पता है, लेकिन मैंने स्वयं से भी छिपाई हुई है, क्योंकि मैं देखने से डरता रहा हूं। वो सब तुम्हारे पास इनका लेखा जोखा है। तुमसे कुछ छिपा नहीं है, तुम मुझे पूरी तरह जानते हो। शो मी द पाथ। अग्नि होल्ड्स द डिवाइन विल, दिव्य ऊर्जा है अग्नि, दैट्स द डिवाइन विल इन मैन। और उसी के बीच में चैत्य का बीज, इटर्नल सीड इन ट्रांजिएंट थिंग्स। रिगार्ड्स थ्रू टाइम एंड द ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फॉर्म। काल की गति, काल के ताल लय छंद के पीछे
और ब्लाइंड वॉल्स ऑफ फॉर्म, जो बाहर दिख रहा है उसके पीछे उस सत्य को वो जानता है. ए टाइमलेस लाइट इज इन हिज हिडन आईज. बाहर की आंखें मूंदती हैं, उसकी आंखें नहीं मूंदती हैं. वो सब देखता है, और जब मृत्यु के बाद वो शेड करके, तब तो आंखें और भी खुल जाती हैं. तब वो देखता है, अच्छा ये व्यक्ति, इससे मैं इतना अटैच था, मैं सोच रहा था मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, ये तो मेरे जाने के बाद ही पापा जी की विल बताओ कहाँ पर रखी है, झगड़ा कर रहा है आपस में, इसको मैं इतना समझता था. थोड़ी देर तो रुक जाओ, नहीं नहीं जल्दी चलो, जला दे, खत्म हो जाए हमारा काम, आवर वर्क इज ओवर. तब वो देखता है. चैत्य तो शुरू से जानता है, इसलिए वो अम्यूज्ड होता है संसार के खेल को देख के. पर हमारा मन प्राण नहीं जानते, उधर कहते यही है मेरा सबसे बड़ा, सबसे अच्छा. होते हैं अच्छे, ये नहीं मतलब कहने का, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग, उसके पास ये वो देख पा रहा है कि इस सब चीज़ों में कहाँ स्वार्थ भरा हुआ है. हमारे जीवन के देखा जाए तो जितने भी संबंध हैं, सच्चा, हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड सच्चा प्रेम, ये सब कहाँ पर चैत्य के पास ही होता है. बाहर के शरीर मन प्राण के पास तो उसकी इमिटेटिव, कई बार तो क्रूड इमिटेशन. आप जाएंगे कोई मंदिर तो बाहर बिकते हैं ना वो रेप्लिकाज, उसी को लेके आ गए कि भाई ये देखो हमारे पास, हम ताजमहल गए, ताजमहल नहीं, ओके, कोणार्क के सन टेम्पल गए थे, रेप्लिका लेके आ गए, देखो हमारे पास प्रमाण है इसका. इसे रेप्लिका, ओरिजिनल चीज यहाँ पर है. He sees the secret things no words can speak. कई चीजें होती हैं एक्चुअली जीवन की. किसी एक घटना को ही देख लीजिए, कोई भी एक घटना, कोई भी आप बाहर से देखते हो, लोग बाहर से देखते हैं, उसके अंदर हमारे अंदर एक नेट ऑफ फोर्सेस है, कुछ जो इसको जस्टिफाई कर रही हैं, कुछ समझने का प्रयास कर रही हैं, कुछ ऐसे देख रही हैं, ऐसे मूल्यांकन. लेकिन वास्तव में एकदम गहराई में कोई चीज होती है जिसको आप अभिव्यक्त करना कठिन होता है. यू कांट एक्सप्रेस कि जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो सब आप बता सकते हो, लेकिन क्यों हुआ उसका गहराई में एक सत्य छिपा होता है. सुंदर सत्य होता है वो, कोई विकृत सत्य नहीं होता है. उसने एक विकृत रूप ले लिया, वो अलग बात है, एक सुंदर सत्य होता है. और उस बीज को, इसीलिए साइकिक को हंस कहा गया कई बार, कि वो पानी को अलग कर देता है, दूध को चुन लेता है. माता जी इसको कहती है एन इनगट ऑफ गोल्ड. जैसे धान की बाली के अंदर एक धान का, जो गेहूं का दाना होता है, और लेकिन इतना लंबा वो अगर देखेंगे, उसमें छोटे 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 धान, उसके अंदर एक छोटी सी बाली, जो गेहूं का दाना है, ऐसी चैत्य के अंदर वो चीज़ छिपी रहती है. और वो जब मिलती तब हमको एक घटना का रियल प्रयोजन पता चलता है. अदरवाइज या तो सरफेस से हम देखते हैं, या हम गुड बैड में उलझ जाते हैं, या प्ले ऑफ फोर्सेस ऐसे देखते हैं. He sees the secret things no words can speak and knows the goal of the unconscious world. इसीलिए उसको पता है कि ये चीज़ें जो अनकॉन्शियस में भी हो रही हैं, ये संसार जो उस दिशा में जा रहा है, इसके पीछे भी इवन जो चीज़ दिख रही है, एक ब्लाइंड पैशन, अभी कई बार दिखता है ना यहाँ, और कुछ नहीं, लोग फोटो ही लगे हुए हैं इसमें, इधर से फोटो, उस एंगल से फोटो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छी बुरी बात है. असल में अगर आप इसके मूल में जाएं तो प्रवृत्ति क्या है, कहीं ना कहीं उनको लगता है यही तो प्यार है. अब खोज तो असली चीज़ रहे हैं, गलत दुकान में खोज रहे हैं. सब्जी मंडी में जाके हीरा ढूंढ रहे हैं. अब ठीक है, लेकिन खोज रहे हैं, कुछ तो खोज रहे हैं. उसी प्रकार से सज धज के, संवर के, सौंदर्य अपने आप में बड़ी सुंदर चीज़ है, लेकिन वो सौंदर्य तो जब तक अंदर नहीं निकलता है, तो पिग के सिर पर अगर आप क्राउन रख दो तो बहुत अजीब लगेगा. उसके बिना क्राउन के ठीक लग रहा था. तो गहराई में जब हम जाते हैं तो गोल ऑफ द अनकॉन्शियस वर्ल्ड, खोज तो वो भी यही रहा है. अब उसको भूलिए कि उसको पता नहीं है. क्यों पता नहीं है? सब्जी मंडी में जाके वो हीरा पूछ रहा है. क्यों हीरा मांग रहा है? क्योंकि वो कहता है जो वहाँ दुकान में गया था तो बहुत महंगा है. हाँ महंगा है, हीरा महंगा है. यहाँ तो आपको वो पंसारी की दुकान पे जो तोलता है वो पत्थर दे देगा वो हीरे का नाम से 2000 रुपये ऐड करके. तो दैट्स ए फैक्ट. तो
हम अनकॉन्शियस वर्ल्ड भी, सबकॉन्शियस योग जो शेरविंद ने कहा, उसी चीज को ढूंढ रहा है. लोग दो चीजें नहीं ढूंढ रहे हैं. जो नहीं ढूंढ रहा है उसकी समस्या है. शेरविंद एक जगह, माता जी की एक प्रार्थना है कि इवन पैशन जो है उसके अंदर एक सत्य है, लेकिन वो कहती है लेकिन जो इनर्शिया और तमस में है वो डेंजरस, भयानक अवस्था है, जो खोज ही नहीं रहा है, सुपर संतुष्ट है, जैसे है चीजें चलने दो, वो डेंजरस अवस्था है. क्योंकि खोज आनी चाहिए. अब वो खोज में ऐसी इधर उधर हाथ पांव मारता हुआ व्यक्ति पहुंच ही जाता है एक दिन सही जगह. So he sees the secret things no words can speak and knows the goal of the unconscious world and the heart of the mystery of the journeying years. ये जो रहस्य है, जीवन रहस्य है, संसार एक रहस्य है, जीवन यात्रा एक रहस्य है. कैसे भी एक्सप्लेन हम कर लें, रहस्य रह जाती है. लेकिन यह जो है हमारे ही हृदय में उसका सीक्रेट छिपा है. और जब ये प्रकट हो जाता है तो सारे रहस्य से, वो एक ऐसी टॉर्च है, जब हम उससे उन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं जीवन के, तो एक नया अर्थ सामने आता है. वो की है, उस की के बिना वही अक्षर हैं, लेकिन हमारे दिमाग में डिक्शनरी और पिक्शनरी रखी हुई है और गूगल से हम उसका अर्थ ढूंढ रहे हैं. लेकिन ये जब प्रकाश आ जाता है तो वही वाक्य जीवन का, उसको जब पढ़ते हैं तो एकदम नया अर्थ प्रकट होता है. वह चीज़ जो आपको बाहर से लग रही थी बड़ा नुकसान हुआ, फिर कहते हैं अच्छा हुआ सामान खुद बीनी शिकस्त. वह चीज़ जिससे मैं बहुत अटैच था, अच्छी ही हुआ प्रभु आपने हटा दी. मैं तो गुड़ की भेली को ही पकड़े हुआ था, ढेली को. आप राजभोग दे रहे थे मुझे नहीं खाने का, मैं कभी हाँ कभी ना. फिर भगवान ने जबरदस्ती गुड़ की ढेली छीन ली. रो रहा था, बिलख रहा था बच्चा. एक शेरविंद की एक एफोरिज्म है कि एक माँ रो रही थी क्योंकि उसके बच्चे को छीन लिया गया था नियति ने. लेकिन मैंने देखा कि बच्चा भगवान की गोद में मुस्कुरा रहा था. ये रियल स्टोरी है, डिवाइन मदर के एजेंडा में उन्होंने डिस्क्राइब किया. शेरविंद की एफोरिज्म इस पर आधारित नहीं है, उन्होंने कहीं और कंटेक्स्ट में देखा, ये देखी हुई विजन है. माँ बताती है एक 4 साल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसके पेरेंट्स आते हैं, तो माँ बाद में संस्मरण में बताती हैं, जाने के बाद वो डिसाइपल से, मैं कैसे इनको समझाऊं. जब वो आए तो ये बच्चा भी, उसकी सोल आई माँ के पास और बड़ी प्रसन्न है, स्माइलिंग है, और वो माँ को कह रही है इनको ये वाले फूल दो. माँ वो फूल उठा के दे रही है कि लेकिन मैं इनको कैसे कंसोल करूं कि तो मेरे पास है, स्माइलिंग है, हैप्पी है. कोई पेरेंट्स को आप ये नहीं कह सकते हैं, वो तो मानेंगे ही नहीं, कंसोल कैसे करेंगे. लेकिन जो इसमें स्थित है वो जान जाएगा. तो यहां पर उसका he sees the secret things no word can speak and knows the goal of the unconscious world and the heart of the mystery of the journeying years. घूम फिर के बात वहीं आ जाती है. फर्स्ट स्टेप, फाइंड द साइकिक बीइंग, बाकी सब बाद में. नमस्ते.